पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया गया है और साथ ही साथ पीटीआई को बल्ले का निशान भी नहीं मिलेगा। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए मुजीबुर रहमान शामी साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? इसी चीज़ का खदशा था तहरीक इंसाफ को भी और जो दीगर सियासी हल्के हैं उनको, तो किस तरह से देख रहे हैं अब जो इंतखाबात के सिलसिले में तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान था वो वापस ले लिया गया है? देखें, ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा झटका है और इंतखाबी निशान वापस लेने का ये मतलब नहीं है कि उसे कोई दूसरा निशान मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ अब एक जमात के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी, यानी उसके जो मुतल्लका लोग हैं उनको आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ना पड़ेगा और हर हल्के में उनका निशान अलग होगा। अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो, लेकिन बहरहाल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है और वो अपील मेरा ख्याल जल्द तहरीक इंसाफ के मुकल्ला दायर कर देंगे और हतमी फैसला वहीं से आएगा। अच्छा शामी साहब, अगर हतमी फैसला यही बरकरार रहता है तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन बचती है? किस तरह से देख रहे हैं उसके बाद आप इलेक्शन के माहौल को? देखिए, अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रहता है तो फिर तहरीक इंसाफ को या तो अपने लोगों को आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ाना पड़ेगा और दूसरी सूरत यह है कि रजिस्टर्ड पार्टीज जो हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं, यानी 100 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टियां हैं और कोई छोटी छोटी पार्टीज हैं, तो वो किसी पार्टी के साथ मामला करके उसके निशान पे इलेक्शन लड़ सकते हैं तहरीक इंसाफ वाले, और इस तरीके से वो अपनी तंजीम जो है उसको भी बरकरार रख सकते हैं और जो फैसला है उसके असरात को भी कम से कम कर सकते हैं। अच्छा शामी साहब, जिस तरह आपने भी फरमाया कि दीगर पार्टी से बात की जा सकती है, तो ऐसी सूरत हाल में जब तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ के जा रहे हैं तो किस के साथ इस तरह से किया जा सकता है? दूसरा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी कह चुके कई बार कि हमारे पास प्लान बी भी है और सी भी है, तो ये प्लान्स क्या होंगे उनके? देखिए, जमात इस्लामी से बात हो सकती है, किसी और बड़ी पार्टियां जो है, कई लोगों ने पार्टियां अपने रजिस्टर कराई हुई हैं। आप देखें जिस तरह यानी इलेक्शन कमीशन से अगर आप मालूमात लें तो दर्जनों जमातें हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उनके निशान पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सकती है, उनसे मामला करके, उनके साथ मुआहदा करके। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के साथ मुआहदा करके इलेक्शन लड़ा था और जिस तरह तीर का निशान जो है हासिल किया था और तलवार का निशान उसका तब्दील हो गया था, उसी तरीके से किसी दूसरी जमात के साथ मामला करके पीटीआई इलेक्शन लड़ सकती है। अच्छा शामी साहब, यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ की पहली कोशिश तो यही होगी कि इस फैसले को चैलेंज किया जाए और अपने हक पे फैसला लिया जाए, लेकिन अगर इसको सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या समझते हैं? आपको अंदर की क्या खबरें हैं? तहरीक इंसाफ की किस जमात के साथ राब्ते हैं जारी हैं या किस जमात के साथ पॉसिबिलिटी हो सकता है? ये देखिए, मुतअद्दिद जमातें मौजूद हैं जिनके साथ मामला हो सकता है, लेकिन ये तो देखें एक कानूनी मामला है ना। सियासी तौर पर ये फैसला जो है, आप ऐसा नहीं है जिस पर आप मुसर्रत का आज़ार करें। तहरीक इंसाफ जो है इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है और जब इंतखाबात होने जा रहे हैं तो फिर सारी सियासी जमातों को इनमें हिस्सा लेने का हक होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। तो इंतखाबात जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जो है इससे मुतासर होगी और एक मामूल का जमहूरी अमल जो है वो भी इससे मुतासर होगा। तो ये कोई सियासी तौर पर कोई ऐसा फैसला नहीं है कि जिसका खैर मकदम किया जाए। कानूनी मामला जो है उनका मामला अलग है। शामी साहब, अब हम पॉसिबिलिटीज की चूंकि बात कर रहे हैं तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए पीटीआई की जानिब से इस फैसले को, और दूसरा कि जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि किसी और पार्टी का निशान इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर हम इस दूसरे वाले पॉसिबिलिटी की बात करें तो क्या इससे जो वोट बैंक है पीटीआई का उस पर असर पड़ेगा? क्योंकि कंफ्यूजन का माहौल हो जाएगा ना इससे। तो देखिए, अगर तो कोई मरकजी निशान एक रहता है और फिर तो मेरा ख्याल है को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और
बस निशान तब्दील हो जाएगा और पीटीआई की तरफ से, उसके बानी चेयरमैन की तरफ से जब ये बात कही जाएगी कि ये आप इस निशान को वोट दें, तो उनके फॉलोअर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में उसको वोट दे देंगे और सिर्फ निशान की तब्दीली से तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आजाद हैसियत में पीटीआई के लोग इलेक्शन लड़ते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में निशान अलग अलग होता है और फिर किसी जगह 2 या 3 आदमी भी खड़े हो सकते हैं जो ये क्लेम करेंगे वो पीटीआई से ताल्लुक है उनका, तो उससे नुकसान पहुंचेगा और पीटीआई जो है उसका वोट बैंक मुतासर होगा ऐसी सूरत हाल में। शामिर साहब जी कतल कलामी के लिए मालूम, शामिर साहब ये फरमाइएगा कि जिस हम इस पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी निशानात है वो अलॉट कर देने हैं, तो ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या, टाइम लिमिट भी इसमें मैटर करता है? देखिए, इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है और तहरीक इंसाफ यकीनन ये अपील करेगी और चंद रोज में ये फैसला वहां से हो जाएगा। तो मेरा ख्याल 13 जनवरी से पहले पहले इस मामले में हम किसी हतमी नतीजे में पहुंच जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से बल्ले का निशान या तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन जो है वो बहाल हो गई तो फिर मामला मुख्तलिफ होगा, वगरना जो प्लान बी की बात हो रही है उस पर अमल किया जाएगा। सही। शामिर साहब, मौका भी दिया गया दोबारा से इलेक्शन कराने का, सवाल जो पूछे गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो जमा कराने का, आप क्या समझते हैं कि इतनी कंट्रोवर्सी यहाँ तक आने के में पीटीआई का अपना इनकी खामियां हैं, गलतियां हैं, या कहीं पे जो इशू उनकी जानिब से उठाया जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और स्क्रूटनी इनके साथ सख्त की जा रही है, बाकी पार्टीज के साथ वो सलूक नहीं इलेक्शन कमीशन का, आपको इनके मौक़िफ़ में कोई जान नजर आती है? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि किसी भी सियासी जमात में, सवाए जमात इस्लामी के, किसी भी सियासी जमात में बाकायदा इंतखाबात नहीं होते और इसी तरीके से खाना पूरी कर ली जाती है। लेकिन फिर यह भी एक हकीकत है कि किसी सियासी जमात के इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन के सामने या अदालत के सामने चैलेंज नहीं किया गया। ये पीटीआई के जो अरकान हैं जिन्होंने इसको चैलेंज किया है, तो इस वजह से इसकी इस तरह स्क्रूटनी मुमकिन हुई है। अगर कोई लोग इनको चैलेंज ना करते, अकबर एस बाबर और दूसरे जो उनके रफका हैं, अगर इसको चैलेंज ना करते तो फिर मेरा ख्याल ये भी इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इसमें दखल ना दे सकता। तो ये भी एक हमारे कानूनी निज़ाम में ये भी एक मामला है ना कि जब कोई चीज आप चैलेंज करते हैं, दरख्वास्त दायर करते हैं किसी के खिलाफ, तभी तो उसका जायजा लिया जाता है। सही। और अगर ऐसी सूरत ना हो, मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन किसी ने चैलेंज नहीं किया, पीपल्स पार्टी का इलेक्शन किसी ने चैलेंज नहीं किया, ये तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ ये मामला हुआ है।